Hello students, welcome to our new video of haloalkanes and haloarenes. So let's discuss the question given to us. The question is, which one of the following pair undergo SN1 substitution reaction faster and why? हमें बताना है कि इन दोनों पेयर में से SN1 substitution reaction किन दोनों में फास्टर होगी और क्यों होगी. सबसे पहले हम SN1 substitution reaction का ऑर्डर नोट करते हैं. टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि क्लोरीन लगा हुआ है एट द सेंटर और सेकंड में हमें गिवन है कि टर्मिनल के जस्ट एक नंबर पहले है. तो इस क्लोरीन पर क्या है, एक और नीचे बॉन्ड है, दैट मीन्स एक CH3 हैंग है. अब सपोज ये कार्बन एटम है, अब ये एक वैलेंसी, ये दो, ये तीन और ये चार, मतलब चारों वैलेंसीज ऑक्यूपाइड एंड दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका एक टाइप का टर्शरी एल्काइल लाइड है. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 2 और 3 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन है यहाँ पर. दैट मीन्स ये क्या होगा, जब एक हाइड्रोजन होगा तो वो सेकेंडरी हैलाइड कंसिडर करेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा टर्शरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम क्या मानेंगे कि जो फर्स्ट वाला, जो पेयर में से जो फर्स्ट वाला है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इज़ मोर रिएक्टिव बिकॉज ये क्या है, टर्शरी हैलाइड है. या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है. सो हमने नोट करा कि इज़ मोर रिएक्टिव. अब क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है वो अब हम नोट कर रहे हैं कि बिकॉज, अब यहाँ से देखिए आप, बिकॉज ये ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी तरफ, SN1. कौन सी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, SN1 सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं. तो हमने लिखा इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 ड्यू टू, अब हम रीज़न लिख रहे हैं क्यों, बिकॉज ड्यू टू टर्शरी कार्बोकेटाइन. सपोज यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शरी कार्बोकेटाइन आ जाएगा. आप ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर Cl एक जगह लगा हुआ है और एक बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है. अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, एक खाली है, दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, ये कार्बन है, 1 2 वैलेंसी ऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स 2 वैलेंसीज फ्री हैं, तो 2 हाइड्रोजन फ्री हुए, दैट मीन्स ये क्या हुआ, प्राइमरी एल्काइल लाइड हुआ. सो हम नोट कर लेंगे जो हमारा सेकेंड पार्ट है, हमारे पास सेकेंड पार्ट में कौन ज़्यादा है, सो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, तो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं, तो हम यहाँ पे रीज़न भी मेंशन कर लेंगे. पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसे करके हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करा और हमने हेलोजन एटम लगाया. तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट्स फास्टर. ये क्या करेगा, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स फास्टर. अब हम इसका रीज़न लिखते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर. क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी. इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बिकॉज यहाँ एक हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है प्राइमरी के कंपैरिजन में. ओके, सो ये रीज़न हो गया है कि बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी. दूसरा वाला क्या था, प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, तो हम